देखो बेटा, आज हम कंटिन्यू करेंगे विद डायगोनल रिलेशनशिप और जनरल जो एनामलस बिहेवियर। डायगोनल रिलेशनशिप और एनामलस बिहेवियर हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स। एक्सट्रैक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रैक्शन? निकालना। निकालना, एक्सट्रैक्ट करना मतलब उन मेटल्स को सेपरेट आउट करना। ठीक है। यस सर। तो इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है बेटा, एल्कली मेटल्स को। क्यों? बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। देखो, जैसे एक तुमने सुना होगा कि मेटल्स जो है, मोस्टली मेटल्स अपने कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। यस सर। तो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं तो उनको उनसे जिसके भी साथ जुड़े हुए हैं उनसे अपने को सेपरेट आउट करना है। तो सेपरेट आउट करना है तो उसके लिए हमारे को कोई भी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। यस सर। समझ गए? यस सर। तो ये क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स खुद ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं इजीली। तो खुद का क्या करा रहे हैं, ये लूजेस इलेक्ट्रॉन रेडिली। रेडिली मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि हेंस दे आर देमसेल्व्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। यस सर। यस सर। यस सर। लूजेस इलेक्ट्रॉन्स रेडिली, हेंस दे आर देमसेल्व्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये खुद अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, राइट? बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं बात? यस सर। यस तो सर। इसलिए Yes, तो sir. हेंस देयर आइसोलेशन इज डिफिकल्ट, मतलब इनका रिडक्शन डिफिकल्ट होगा। यस सर। हेंस their reduction is difficult, इसलिए इनका रिडक्शन डिफिकल्ट होगा, राइट? फिर Yes, उसके बाद sir. देखो, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ते हैं अपन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है ना, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, जैसे sir. इनकी डिस्प्लेसमेंट भी आसान नहीं होगा क्योंकि ये खुद ही मोर रिएक्टिव है। Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज मेटल्स is difficult in their aqueous solution because they are highly reactive. हाईली रिएक्टिव होते हैं तो इनका एक्सट्रैक्शन क्या होगा बेटा? इनका एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट होगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज मेटल्स इज डिफिकल्ट बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। तो इनका डिस्प्लेसमेंट इतना इजी नहीं होगा, ठीक है? Yes, sir. तो फिर इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो मतलब इनका बहुत आसान मेथड है वैसे तो, कि दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिकल रिडक्शन। ऑफ देयर एलाइड्स, इनके एलाइड्स का इलेक्ट्रोलाइटिकल रिडक्शन कराएंगे बेटा ये, ठीक है? Yes, अब देखो sir. एलाइड्स, जैसे Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल लिथियम, तो लिथियम का सोल्ट है मान लो अपने पास LiCl, ठीक है? तो LiCl में कौन कौन से आयन बनेंगे अपने पास? Li प्लस प्लस Cl minus. Cl माइनस। तो वही इनकी Cl दो minus. रिएक्शन करा दो। एनोड, एनोड कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव। Positive. क्या होगा उस पर? Positive. ऑक्सीडेशन। Oxidation. कैथोड नेगेटिव। और क्या होगा कैथोड पे? Reduction. रिडक्शन। तो देखो ऑक्सीडेशन, कौन से आयन जाएंगे एनोड के ऊपर?
नेगेटिवली चार्ज आयंस, Negative. तो दो Yes, sir. Negative. दो Cl Yes, माइनस sir. भेज दो वहाँ पे और वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस लूजेस दे लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड के ऊपर 2Li प्लस गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड दे गेट रेड्यूस टू 2Li, दो लिथियम के रेड्यूस हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है बेटा। तो ये ऐसे जो ये लिथियम होगा फिर इसकी wrapped in पैराफिन वैक्स, मतलब पैराफिन वैक्स में लपेट दिया जाता है इसको। तो ऐसे सुना होगा ना तुमने, सोडियम को और इनको कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है। Yes, sir. तो पैराफिन वैक्स, वैक्स भी एल्केन होता है, लेस रिएक्टिव होता है, तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसको कैरोसिन में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो ये उसके ऊपर तैरेगा, तैरेगा तो रिएक्शन करेगा, ये एयर से रिएक्ट कर जाएगा। Yes, sir. दिस इज कैनॉट बी स्टोर्ड इन कैरोसिन। बिकॉज लाइट वेट, बहुत हल्का वेट होता है इनका। ठीक है बेटा। Yes, sir. और ये Yes, जो sir. LiCl का जो मिक्सचर होता है इसमें ये होता है लगभग 55% तो LiCl प्लस 45% होता है इसमें KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड का क्या रोल होता है यहाँ पे, दिस इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइटिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ऐसे एक्सट्रैक्ट करेंगे बेटा इसको। ठीक है, Yes. कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. अब इसके जो यूजेस हैं आपको, No, sir. यूजेस आपको बुक में से पढ़ने हैं सारे। ओके बेटा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. यूजेस वैसे बताओ, कुछ बताओ इनके यूजेस। लिथियम कहाँ, एक तो बहुत कॉमन आज की दुनिया में काम में लिया जा रहा है। अरे तुम मोबाइल काम ले रहे हो ना, मोबाइल से पढ़ रहे हो, Yes, sir. तो बेटा मोबाइल के Lithium अंदर जो ion बैटरीज battery. होती है उन पे नहीं लिखा हुआ था लिथियम आयन बैटरीज। Yes, sir. और एक इसके अंदर मैंने लिखवाया था कि ये लिथियम जो है नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर जाता है, तो नाइट्रोजन और उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी काम में लिया जाता है ये लिथियम। जैसे उनके साथ डायरेक्टली रिएक्शन कर जाएगा तो सेपरेट आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम वहाँ से? समझ गए? एक इनके अंदर एक रेड्यूसिंग एजेंट आया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो रेड्यूसिंग एजेंट भी बना सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। Yes, sir. उसके बाद Yes, sir. सेकंड जो है अपने पास NaCl। NaCl में से हम क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, सोडियम। NaCl से एक्सट्रैक्शन ऑफ तो सोडियम को हम जिस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं डाउन्स प्रोसेस। ये एक नंबर का MCQ क्वेश्चन आता है बेटा कि सोडियम को कौन सी प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? Downs process. डाउन्स प्रोसेस। तो देखो Downs process. तो डाउन्स प्रोसेस जो है, डाउन्स प्रोसेस के अंदर एक डोम से वेसल लेते हैं, तो इसके अंदर मतलब क्या है स्पेसिफिक, क्यों इसलिए डाउन्स प्रोसेस ही कराएंगे? देखो वैसे तो नमक है इसमें, तो नमक से इजीली उसी की तरह करा दो इलेक्ट्रोलाइसिस लिथियम क्लोराइड की तरह, यस और नो? Yes, sir. लेकिन क्या होता है लिथियम क्लोराइड के कंपैरिजन में इसका इलेक्ट्रोलाइसिस इतना आसान नहीं होता है, मतलब कुछ डिफिकल्टी होती है। एक्सट्रैक्शन इन sodium from NaCl. Some difficulties observed. कुछ डिफ़िकल्टीज ऑब्जर्व होती है बेटा सोडियम के एक्सट्रैक्शन के अंदर। तो मतलब क्या डिफ़िकल्टी होती है, जैसे NaCl जो है नमक,
NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1084 केल्विन। ठीक है, तो 1084 केल्विन है, तो ये टेम्परेचर अटेन करना मुश्किल है। डिफिकल्ट टू अटेन दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को अटेन करना क्या है बेटा, मुश्किल है NaCl को। ठीक है, Yes, sir. फिर ये जो जैसे NaCl का मेल्टिंग पॉइंट भी इतना है, और उसमें क्या होता है जैसे जब इसका रिडक्शन कराएंगे Na प्लस है इसके अंदर और Cl माइनस, तो Na प्लस का जब रिडक्शन होगा तो सोडियम बढ़ेगा अपने पास। Yes, sir. तो सोडियम का इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कि सोडियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है Na का बॉइलिंग पॉइंट भी इसके नियर बाई होता है। जैसे ये 1084 केल्विन है ना, तो उसका 1100 कुछ होता है मेल्टिंग पॉइंट, 1150 या के अबव होता है शायद, 1150 नियरली। तो नियरली 1150 केल्विन है इसका। तो इसमें क्या होता है कि ये भी टेम्परेचर और ये टेम्परेचर, इन दोनों में सिमिलैरिटी होगी। Yes, तो sir. इन दोनों में सिमिलैरिटी होने की वजह से क्या होगा कि दिस विल वेपराइज, सोडियम विल वेपराइज, इसको वेपराइज करना मुश्किल, वेपराइज हो जाएगा ये, तो इसको फिर कंडेंस करना पड़ेगा, कंडेंस करना मुश्किल होगा इसको। समझ गए बेटा? Yes, sir. उसके बाद जो मोल्टन सोडियम जो बनता है, मोल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ। मोल्टन सोडियम molten sodium forms मेटेलिक फोग विद NaCl। NaCl के साथ एक फोग सा बना लेगा, तो उसमें भी रिडक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। फोग, फोग जानते हो ना, धुंध के जैसा क्लाउडी सा वो बन जाएगा इसके अंदर, कोलोइडल। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्लाउडी कोलोइडल, क्लाउडी कोलोइडल बन जाएगा उसके केस में, राइट? Yes, sir. बोलो कोई डाउट हो तो इसमें? No, sir. उसके बाद No, sir. देखो, पहला तो मेल्टिंग पॉइंट इसका आई है, उसको अटेन करना मुश्किल होगा। फिर इसके बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो ज़्यादा है, तो वो मतलब इस जिस टेम्परेचर पे बनेगा तो वो उसके वेपर्स बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो वेपराइज हो जाएगा, उसको कंडेंस करना मुश्किल होगा। और एक मोल्टन सोडियम क्या बना लेगा, मेटेलिक फोग। और एक इसके अंदर अभी पढ़ेंगे इसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है, साइड प्रोडक्ट। तो साइड प्रोडक्ट क्या करता है, वो इलेक्ट्रोड जो लेते हैं हम उसका कोरोजन करवा देता है। साइड प्रोडक्ट Cl2 बनेगा इसमें, इट कॉजेस या कोरोड्स द इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड खराब हो जाएगा जल्दी से। Yes, sir. तो हमारे को फिर टाइम टू टाइम Yes, इलेक्ट्रोड्स sir. को भी क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, तो बहुत कॉस्टली हो जाएगी प्रोसेस। Yes, sir. Yes, तो sir. इसलिए एक साइंटिस्ट था जेसी डाउन, उसने मतलब ओवरकम किया था इन डिफिकल्टीज को, एक ऐसा मतलब स्ट्रक्चर बनाया उसने, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डाउन्स प्रोसेस, जेसी डाउन्स। overcame these difficulties। तो उसने ऐसा एक डोम शेप यूं बनाया, ये जो
इसको डोम्स, ये डोम बनाया इसने, डाउन्स ने। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लिया इसके अंदर इसने मिक्स कर दिया फ्यूज्ड। फ्यूज्ड का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्यूज्ड? फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ NaCl और CaCl2। फ्यूज्ड मतलब इसका एक्वस सॉल्यूशन, दोनों का कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। ये इसके अंदर एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, एंड दिस इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट और कार्बन इलेक्ट्रोड। ठीक है बेटा? यस सर। कैल्शियम क्लोराइड है ना सर वो? हाँ, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। CaCl2 ये नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, and this cathode is made up of iron. नेगेटिव टर्मिनल कैथोड। अब देखो ये जो नीचे जो पार्टीशन होती है बेटा इसके अंदर, ये थोड़ी सी पोरस होती है। ये जो पार्टीशन होती है कैसी होती है? क्योंकि जहाँ से सॉल्यूशन Porous. एक्सचेंज कर पाएगा अपना। राइट? Yes, sir. यहाँ से सोडियम मेटल बाहर आएगा इसका, और इसमें कैरोसिन ऑयल भरा हुआ होता है। सोडियम मेटल, कैरोसिन ऑयल। तो ये कैरोसिन ऑयल के अंदर मेटल इज स्टोर्ड। कैरोसिन ऑयल में होता है ना, इसको पैराफिन वैक्स में भी स्टोर कर सकते हैं क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं ना सोडियम मेटल्स, और ये एल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। राइट? Yes, sir. दिस इज एक्वस NaCl सॉल्यूशन। तो ये जो एक्वस NaCl सॉल्यूशन होता है, ये इसके अंदर ब्राइन होता है। ये क्या बोलते हैं इसको हम? Brine. ये जो NaCl2 प्लस CaCl2 का जो फ्यूज्ड मिक्सचर होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है लगभग 40% और कैल्शियम क्लोराइड होता है 60%। इसको यूटेक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। अब देखो अपने को एक्सट्रैक्ट तो सोडियम करना है, तो CaCl2 डालने का क्या रोल हो गया? CaCl2 तो नहीं डालना चाहिए ना बेटा। Yes, sir. भाई CaCl2 का तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये क्यों डालते हैं? जैसे शुरू में जो डिफिकल्टी थी ना कि जो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो सोडियम क्लोराइड है उसके मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट की ये यूटेक्टिक मिक्सचर क्या करेगा? इट लोअर्स डाउन द मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देगा बेटा? लोअर डाउन कर देगा। राइट? Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. बोलो कोई डाउट हो तो इसमें Yes. किसी? Yes, sir. इट लोअर्स डाउन द यस सर। मेल्टिंग पॉइंट। उसके मेल्टिंग पॉइंट को, सोडियम क्लोराइड को लोअर डाउन कर Melting देगा, point. तो वो जो फोग बनना था वो फोग नहीं बनेगा फिर वो, और एक वो वेपराइज भी नहीं होगा सोडियम मेटल जो बनेगा, क्योंकि उतना टेम्परेचर हाई होगा ही नहीं। Yes, sir. और यहाँ से इसमें ये आउटलेट है, यहाँ से इसमें क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। अब देखो प्रोसेस वही होगी इसके अंदर, उनकी कैथोड और एनोड के ऊपर जो रिएक्शंस, कैथोड पे क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल है, Reduction.
और रिडक्शन। Yes, sir. तो यहाँ पे 2 सोडियम प्लस आयंस जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन लेके और किस में रिड्यूस हो जाएंगे, 2 सोडियम में। एनोड पे क्या होगा बेटा, एनोड कौन सा टर्मिनल है, Oxidation. पॉजिटिव। Positive. और क्या क्या होता है उसके ऊपर, Oxidation. ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे कौन से आयन जाएंगे, 2 Cl माइनस, और वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे Cl2+2 इलेक्ट्रॉन्स में, राइट। Yes, sir. बोलो बेटा कोई डाउट डाउट होता है इसके अंदर। और इसमें कुछ अमाउंट पे KF भी ऐड कर देते हैं, प्लस KF, पोटेशियम फ्लोराइड। पोटेशियम फ्लोराइड क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी को भी बढ़ा देगा और मेल्टिंग पॉइंट को भी लोअर डाउन करने में हेल्पफुल होता है पोटेशियम क्लोराइड। बोलो बेटा कोई डाउट हो तो इसमें। देखो इसमें सीधी सी बात ये ध्यान रखनी है तुम्हारे को कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उसको अटेन करना मुश्किल है। दूसरी बात क्या हो जाएगी कि इसका सोडियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट के लगभग सिमिलर है, तो वो लेस डिफरेंस है, तो वो वेपराइज हो जाएगा सोडियम मेटल को, उसको कंडेंस करना मुश्किल होगा। और क्या कह देंगे कि ये जो बाई प्रोडक्ट बनता है, देखो ये Cl2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी एनोड के ऊपर, तो ये जो Cl2 गैस बनेगी, ये Cl2 गैस क्या करती है, एनोड को कोरोड कर देती है, राइट। Yes, sir. बोलो कोई डाउट हो तो इसमें, बेटा बोलो, बता दो कुछ दोबारा एक्सप्लेन करना हो तो इसमें। CaCl2 को इसलिए लिया जाता है कि ये यूटेक्टिक मिक्सचर का मतलब है ये इट लोअर्स डाउन द मेल्टिंग पॉइंट, लोअर्स डाउन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl। क्योंकि अगर वो लोअर डाउन नहीं करेगा तो फिर वही जो डिफिकल्टी लिखी है अपन ने शुरू में, वही डिफिकल्टी अटेन होंगी सारी, हाँ सर। इसलिए लेते हैं ये। ओके सर। समझ गए। यस सर। और बोलो। बोलो बेटा। नो। नेक्स्ट पे मूव करें। यस सर। Yes, sir. देखो नेक्स्ट पोटेशियम। पोटेशियम cannot be extracted फ्रॉम KCl। पोटेशियम को हम KCl से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो क्या रीजन है पोटेशियम को KCl से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जो पोटेशियम मेटल बनेगा K इज मोर सोल्यूबल इन KCl, जो बनेगा तो वो उसके अंदर घुल जाएगा KCl के अंदर, तो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। तो घुल जाएगा तो क्या होगा, उसको सेपरेट आउट करना मुश्किल होगा। Yes, sir. तो इसको KOH के इलेक्ट्रोलाइसिस से बना सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से देखो क्या क्या बनेगा इससे, K प्लस और OH नेगेटिव। तो इसमें मैंने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया था, वैसी रिएक्शन हो जाएगी। देखो कैथोड, कैथोड कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। Negative. और क्या होगा उसके ऊपर, Reduction. रिडक्शन। अब रिडक्शन देखो किसका होगा, यहाँ पे 2K प्लस आयन जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में रिड्यूस हो जाएंगे, 2K में। 2K. एनोड कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पे क्या होगा, Positive. ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के लिए कौन से आयन जाएंगे, यहाँ पे 4OH माइनस जाएंगे। तो 4OH माइनस, पहले तो 4OH में प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और ये 4OH आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, 2 वाटर प्लस O2, राइट। अब तुम ये बोलोगे सर 4OH कहाँ से आ गए, तो इसको पूरी को मल्टीप्लाई कर देना, 2 से तो इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे, दोनों साइड में बैलेंस हो जाएंगे। यस सर। समझ गए बेटा। यस सर। बोलो कोई डाउट हो तो। उसके बाद यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम Na, सोडियम के यूजेस बुक से, ठीक है ना। Yes, sir. देखो Yes, सोडियम sir. एक तो लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारी टेस्टिंग के अंदर काम में आता है,
लैब में भी काम में लिया जाता है, डिफरेंट केमिकल रिएजेंट्स बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है सोडियम। सोडियम की बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। सोडियम पर ऑक्साइड हमने उसमें पढ़ा था H2O2 बनाने के लिए, मर्क्स प्रोसेस में, याद करो पिछले चैप्टर में। हाइड्रोजन पर सोडियम पर ऑक्साइड से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाई थी हमने। और जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स के अंदर भी सुना होगा तुमने, सोडियम लैंप्स काम में लिए जाते हैं। ठीक है। Yes, sir. और पोटेशियम कहाँ पे काम में आता है? पोटेशियम और सोडियम अपने बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, वो चलो बाद में पढ़ा देंगे वो तो। अपने नर्वस सिस्टम में होते हैं ना सोडियम पोटेशियम आयंस, सोडियम Yes, sir. पोटेशियम पंप, जिसके थ्रू नर्व कंडक्शन होता है। बाकी जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है नीचे, उनको भी उनकी कंपाउंड की ऐसे एलाइड से एक्सट्रैक्ट करेंगे। बोलो बेटा, कर दोगे या नहीं? Yes. उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। एल्कली मेटल के कंपाउंड्स बताओ, कोई कंपाउंड कौन कौन से जानते हो आप लोग? सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, वेरी गुड। क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। यस सर। और एक पूरे दिन डेली सुबह Yes, से sir. लेके शाम तक काम आता है खाने के लिए तुम्हारे, नमक नहीं आता काम, NaCl। यस सर। NSC. यस सर। Yes, sir. और सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं आता काम, NaOH, बेस। बेस का नाम आता है सबसे पहले तुम्हारे को, यही याद आएगा बच्चों को। Yes, sir. देखो सबसे पहले Yes, sir. NaCl, सोडियम क्लोराइड। बहुत सिंपलेस्ट है। बताओ सोडियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे? बेटा सब लोग जानते हो, बताओ। अरे नमक कैसे बनता है? नमक ही नहीं जानते कैसे बनता है? सी वाटर नहीं होता है लार्ज सोर्स ऑफ नमक, इवापोरेशन करा के बनाते हैं Sunlight गुजरात में में, और यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, नहीं जानते? जानते सर। सी वाटर के अंदर 2 से 3% होता है नमक का। तो इसकी वाटर की इवापोरेशन करा दो, बहुत आसान काम है इसका। यस यस सर। सर। तो भाई इवापोरेशन ऑफ, और राजस्थान में कहाँ बनाया जाता है? सांबर लेक। वेरी गुड। सांबर लेक। बाई इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है। यस सर। अरे समझ गए क्या? यस तो सर। देखो ऐसे सुना होगा तुमने कि बहुत सारे सोल्ट्स होते हैं नमक के अंदर, हाँ सर। तो बहुत सारे सोल्ट्स अपनी बॉडी के लिए भी रिक्वायर्ड होते हैं। यस सर। तो ऐसे Yes, sir. मतलब बारिश के मौसम में गीला गीला हो जाता है ना नमक, तो वो उन डिफरेंट सोल्ट्स की वजह से ही होता है। मतलब मेन NaCl होता है उसमें। इन रेनी सीजन, in rainy season NaCl gets wet। रेनी सीजन में NaCl क्या हो जाता है? वेट हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है CaCl2, ये कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग होती है, CaCl2, MgCl2। MgCl2 याद करो, डायगोनल रिलेशनशिप में बताया था मैंने, MgCl2.6H2O बन जाता है हाइड्रेटेड फॉर्म में उसका। यस सर। यस सर। Na2SO4 ग्लोबल सॉल्ट बोलते हैं इसको, Na2SO4.10H2O की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये इसकी फॉर्म में रहता है। मैग्नीशियम सल्फेट, CaSO4 एट्सेट्रा। तो इन डिफरेंट सॉल्ट्स की लाइफ मिनिमम मतलब कम कंसंट्रेशन होती है, उसकी वजह से वेट हो जाता है ये। ठीक है, यस सर। समझिए बेटा। हाँ सर। बेटा ये CaCl2 ऐसे बन जाता है यूँ, जैसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके, CaCl2.6H2O, MgCl2.6H2O, Na2SO4.10H2O, MgSO4.7H2O, CaSO4.2H2O। जिप्सम में सुना होगा ना, ऐसे ही हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए वो गीला हो जाता है। हाँ सर। समझ गए? अरे बोलो। यस सर। उसके बाद यस सर। यस सर। इसकी क्या काम आता है ये, या इस मतलब ये जो मतलब गीला होने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रिवेंट NaCl फ्रॉम गेटिंग वेट
वेट होने से बचाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज एडेड। सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज एडेड, कुछ अमाउंट में कैल्शियम फॉस्फेट ऐड कर दिया जाता है बेटा उसमें। तो कैल्शियम फॉस्फेट क्या करता है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग होता है। दिस इज मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब, देखो एब्जॉर्ब तो ये भी कर रहे हैं लेकिन ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके गीला नहीं होगा, मतलब तो इनकी सबकी मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग पावर को कम कर देगा। Yes, sir. और देखो ये नुकसान भी नहीं करेगा कुछ भी, क्योंकि अपनी हड्डियों के लिए चाहिए होता है ना कैल्शियम और फॉस्फोरस। Yes, sir. उसके बाद NaCl इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, यूजेस इसका, फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा बोलते हैं ना। सोडियम कार्बोनेट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इनके प्रिपरेशन में भी काम आता है ये सोडियम क्लोराइड। आसान है बेटा, इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. उसके बाद सेकंड, Na2CO3.10H2O। क्या बोलते हैं Na2CO3.10H2O को हम? 10th में पढ़े होंगे बेटा ये सारे। Yes, sir. वॉशिंग सोडा बोलते हैं ना Sodium इसको? carbonate. Yes. Yes, sir. देखो 10th में बताओ, इसकी रिएक्शन भी पढ़ी होगी तुमने, कैसे बनाते हैं? अमोनिया प्लस NaCl प्लस वाटर प्लस CO2, पढ़ी थी ऐसी रिएक्शन? 10th क्लास में आती है बेटा ये, एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स में। Yes, sir. तो इसमें बन जाता है NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl। ठीक है, तो NaHCO3 का तो प्रेसिपिटेट बन जाता है और ये अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रह जाती है, राइट। फिर Na2CO3 की क्या कराते हैं हम, हीटिंग कराते हैं। तो इसकी हीटिंग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें से ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। बोलो बेटा, ये 10th क्लास में आती है सेम रिएक्शन ही। Yes, sir. And this is recrystallized. Na2CO3 is recrystallized with water. वाटर के साथ इसके recrystallization कराएंगे to give recrystallized water with water to give Na2CO3 dot Na2CO3.10H2, ये बन जाएगा उसमें। बोलो कोई डाउट इसमें? ये इसकी जो केमिकल रिएक्शन है इसकी बनाने की वो है बेटा। वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और उसका नाम है सोल्वेज अमोनिया प्रोसेस। ये जिससे बनता है उसको क्या बोलते हैं, ये NTSC में आया हुआ क्वेश्चन है कि Na2CO3 को किससे बनाते हैं हम भाई, सोल्वेज अमोनिया। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये इसका तो ये तो काम ही नहीं आया बेटा कहीं भी अमोनिया, तो ये क्यों ले रहे हैं हम? देखो अपना जो मेन कंपाउंड बढ़ रहा है NaCl वाटर CO2 ले लो तो उससे बन जाना चाहिए। यस और नो? Yes, sir. फिर बताओ क्या कि मतलब क्यों लिया? देखो ये क्या होता है, ये जो CO2 होती है, CO2 इज लेस सोल्यूबल इन वाटर। पानी में कम डिजोल्व होती है ना CO2। तो क्या होता है, CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करती है और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये H2CO3 का बनना इक्विलिब्रियम में होता है इसके अंदर। अब ये H2CO3 फिर डिसोसिएट हो जाता है, ये डाइप्रोटिक एसिड है
तो H प्लस प्लस HCO3 माइनस इसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा। अब जैसे अमोनिया लिया है, ये अपन देख रहे हैं इसमें रोल ऑफ NH3, तो ये H प्लस आयन अमोनिया बेस है, Yes, sir. दिस अमोनिया इज बेस, ये सॉरी NH3, तो ये NH3 बेस और ये H प्लस एसिड है, तो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा बेटा, ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये अपनी लोन पे डोनेट कर देगा इसको, तो NH4 प्लस बना लेगा अमोनियम आयंस। Yes, sir. तो इसमें देखो इस रिएक्शन में यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिक्रीज करेगा अमोनिया, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या नहीं होगा इक्विलिब्रियम, Yes, sir. तो मोर अमाउंट ऑफ HCO3 माइनस बनेंगे, Yes, sir. इट शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम इट शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा, हेंस more amount of HCO3 minus is produced, HCO3 माइनस का ज़्यादा अमाउंट बनेगा, बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया, Yes, sir. Yes, sir. तो ज़्यादा यस सर, अमाउंट बनेगा क्या, सोडियम क्लोराइड और क्या बेटा, सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन से भी तो बन सकता था। यहाँ पे ये हाँ, Na2CO3। Na2CO3, जब कैल्शियम क्लोराइड लेंगे तो कैल्शियम यहाँ पे C आएगा, उसमें अपने को वॉशिंग सोडा बनाना है, हाँ सर। नहीं, Na2CO3 बनाने के लिए। नहीं तो क्यों CaCl2 क्यों डालेंगे उसमें, भाई पहले वाले नहीं जो सर, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन से नहीं बन जाएगा Na2CO3। अब बेटा वो तो बन जाएगा, ये तो इंडस्ट्री, ये थोड़ी एक ही रिएक्शन है उसमें बनाने की, उसमें बहुत एन नंबर ऑफ रिएक्शंस होती है ऐसे तो, लेकिन ये इसका कॉमर्शियल मेथड है ये बनाने का, मैं लिख देता हूँ इसमें, कॉमर्शियल समझते हो ना, फैक्ट्री में कैसे बनता है ये, Yes, sir. यस सर। दिस अबव मेथड इज अ कॉमर्शियल मेथड, ये अबव मेथड कॉमर्शियल मेथड है बेटा इसका बनाने का, ठीक है। Yes, देखो sir. मैं इसका आउटलाइन Yes. डायग्राम बनाता हूँ इसका, सॉल्वेज अमोनिया प्रोसेस के अंदर, यहाँ पे हम ब्राइन डालते हैं, ब्राइन ब्राइन किसको बोलते हैं, NaCl के solution of NaCl. कंसंट्रेटेड Solution. सॉल्यूशन को, ठीक है। Yes, sir. ये फिल्टर है, इसको बोलते हैं हम अमोनिएशन टावर, अमोनिएशन टावर में अमोनिया के साथ पैक हो गए, देखो Yes, ब्राइन sir. के अंदर क्या क्या आएगा अपने पास, NaCl आ जाएगा प्लस वाटर आ गया, अमोनिएशन टावर में अमोनिएटेड हो गया ये ब्राइन, अब तो इस अमोनिएटेड ब्राइन को यहाँ से लिख देंगे, ये आउटलेट फॉर अमोनिएटेड ब्राइन, ये बेटा कार्बोनेशन टावर, कार्बोनेशन टावर में क्या होगा, CO2 आएगी इसमें, Yes, sir.
ये परफोरेटेड पार्टीशन होती है इसके अंदर। तो यहाँ से अपन CO2 लाइम क्लीन से लेके आते हैं। लाइम क्लीन जानते हो, चूने की भट्टी, लाइम चूना बोलते हैं ना लाइम को अपन। Yes, sir. तो इसके Yes, sir. इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भरा हुआ होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम हीटिंग कराते हैं तो बताओ इसकी डिकम्पोजिशन कराएंगे 1000 डिग्री सेल्सियस पे। तो उससे क्या बन जाएगा अपने पास, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये CO2 तो कहाँ जाएगी यहाँ से, ये CO2 जो गैस है ये यहाँ पे फीड कर दी जाती है। ठीक बेटा। अब यहाँ से क्या बाहर निकलेगा इसमें, CaO। CaO को क्या बोलते हैं हम, क्विकलाइम नहीं बोलते। यस सर। और CaOH ऑल्ट वाइज को क्या बोलते हैं, स्लैग लाइम। तो ये CO इसमें आएगा, इसमें पानी भरा हुआ है तो इसमें पानी के साथ रिएक्शन करेगा CaO प्लस H2O, तो स्लैग लाइम बन जाएगा CaOH Yes, sir. ऑल्ट वाइज। तो ये Yes, sir. स्लैग लाइम क्यों बनाया हमने, इस स्लैग लाइम भी काम आएगा। तो ये स्लैग लाइम यहाँ से फिर जैसे जो एक्सेस ऑफ अमोनिया होगा उस एक्सेस ऑफ अमोनिया को डालेंगे यहाँ से, इसको बोलेंगे अमोनिया रिकवरी टावर। हाँ बेटा, ये यहाँ पे इसके अंदर क्या डाली जाती है, स्टीम। और ये अमोनिया रिकवरी टावर, रिकवरी मतलब जो भी अमोनिया बच जाएगा या CO2 बन जाएगा, अमोनिया एंड CO2 वेस्ट, तो उनको वेस्ट अमोनिया और CO2 को वापस शुरू में डाल देंगे अमोनिएशन टावर में। मतलब ख़राब नहीं जाने देंगे उनको, रिकवर कर लेंगे इसमें से। अब देखो इसमें रिकवर कैसे होगा, अमोनिया रिकवरी टावर में क्या होगा, इसमें अमोनिया रिकवर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो इसका रोल और ये अमोनिएटेड टावर। अब देखो अपन इसमें जो बनाना चाहते हैं वो चीज़ तो बनी ही नहीं है। तो जब ये देखो अमोनिएटेड ब्राइन हम इसमें डालेंगे तो यहाँ पे इसमें क्या बाहर निकलेगा, जब CO2 ऐड हो जाएगी तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस कुछ अमाउंट में बनती है उसमें अमोनियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बेटा। Yes, sir. फिर उसके बाद ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट होती है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज, ये फिल्टर लगा हुआ होता है इसमें, फिल्टर्ड ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिल्टर आउट कर लिया जाता है यहाँ से, राइट। Yes, sir. बोलो कोई डाउट इसमें। नहीं सर। ये सोलवेज अमोनिया प्रोसेस ओवरऑल। देखो सबसे पहले मैं इसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले ब्राइन आएगा, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl को, एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, पानी में ब्राइन। ब्राइन को किस में फीड करेंगे हम, अमोनिएशन टावर में। अमोनिया के साथ सेचुरेट होके वो क्या बना लेगा, फिर ये कार्बोनेशन टावर में जाएगा। तो अमोनिया जैसे शुरू में आ गया अपने पास अमोनिया NH3, तो देखो इसकी रिएक्शन बना सकते हैं प्लस CO2 प्लस वाटर। तो ये सब रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, अमोनियम कार्बोनेट NH4 ऑल ट्वाइस CO3। ठीक है। अब ये जो यहाँ पे हमने CaCl2 डाला था ना, CaCl2 नहीं डाला इसमें, कैल्शियम क्लोराइड जो अमोनियम कार्बोनेट होता है इसके अंदर CaCl2 ऐड किया जाता है। तो CaCl2 से बताओ क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट Yes, sir. प्लस कैल्शियम कार्बोनेट CaCl2 CaCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बेटा। यस। देखो ये क्यों अमोनियम कार्बोनेट क्यों बना रहे हैं हम यहाँ से, क्योंकि जब अपन NaCl ब्राइन ले रहे थे तो ब्राइन के अंदर शुरू में अभी मैंने NaCl बताया था ना, इसमें सोडियम की और पोटेशियम की इम्प्योरिटीज़ होती है, ये सॉरी पोटेशियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम,
NaCl के साथ साथ। Yes, sir. तो ये जो Yes, sir. CaCl2 है, CaCl2 यहाँ पे एज अ प्रेजेंट होती है किसमें फॉर्म में? इम्प्योरिटी। और अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी होगी तो क्या बन जाएगा? MgCl2 प्लस अमोनियम क्लोराइड। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? Yes, हाँ sir. सर। अब देखो इनकी अपनी जो पेरेंट रिएक्शन थी, तो पेरेंट रिएक्शन में जो NaHCO3 बनेगा ये यहाँ से फिल्टर आउट करेंगे, इसकी हीटिंग करा के किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? NaHCO3 Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। और ये हमने शुरू में लिख लिया, फिर Na2CO3 की क्या करा लेंगे? रिक्रिस्टलाइजेशन करा लेंगे। अब देखो रिकवरी में कैसे होगा? रिकवरी में यहाँ पे देखो अमोनिया वेस्ट जा रहा है ना इनकी फॉर्म में, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम इनकी फॉर्म में, Yes, sir. हाँ इन, सर। इनकी फॉर्म में अमोनिया इज वेस्टेड। तो ये इसको रिकवर करेंगे, तो इसको कहाँ डाल दिया जाता है? सीधा रिकवरी टावर में। अब रिकवरी टावर में देखो क्या होगा, रिकवरी टावर के अंदर हम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये यहाँ जा रही है रिकवरी टावर में। देखो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये किस में जा रही है? सीधी रिकवरी टावर में। तो रिकवरी टावर में ये भी गए। अब देखो इनकी रिएक्शन कैसे होगी, ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, रिकवरी टावर में हमने डाल दिया इसके अंदर क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा इससे? ये अमोनियम क्लोराइड ले लो, सॉरी इसमें अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो सीधा ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो इससे बन जाएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। तो अमोनिया गैस बन गई वापस से। तो ये रिकवर कर लेंगे या नहीं करेंगे? Yes, sir. अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में जो अमोनिया वेस्ट हुआ है उसकी सीधी रिकवरी टावर में स्टीम डाल रहे हैं हम। तो ये स्टीम की प्रेजेंस हाँ। में हीटिंग होगी इसकी, तो ये टूट जाता है किसके अंदर? अमोनिया प्लस CO2 प्लस वाटर। तो देखो ये सारी चीज़ें रिकवर होगी ना, काम आ जाएंगी ये वापस से। Yes, sir. ये रिएक्शन होती है बेटा अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर। तो देखो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक तो रोल ऑफ अमोनिया क्या हुआ कि वो H प्लस आयंस अमोनिया के साथ जुड़ के अमोनियम आयन बनाएंगे, तो इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा उससे? भाई मोर अमाउंट ऑफ NaHCO3 बनेगा। ये देखो ऊपर अपन ने पढ़ी है ये रिएक्शन। देखो यहाँ पे रोल ऑफ अमोनिया, तो ये HCO3 माइनस बन गया। अब HCO3 माइनस क्या होगा भाई? H प्लस की कंसेंट्रेशन यहाँ से जितनी कम हो जाएगी तो इतने ही क्या बनेंगे? अमोनियम आयंस ज़्यादा बनेंगे। तो ज़्यादा Yes, sir. अमोनियम आयंस बनेंगे तो मोर अमाउंट ऑफ HCO3 विल बी प्रोड्यूस्ड, और मोर अमाउंट ऑफ HCO3 बनेगा तो क्या कह सकते हैं हम? NaHCO3 की यील्ड ज़्यादा होगी, NaHCO3 विल बी मोर, राइट? Yes, sir. अब देखो सबसे पहले ब्राइन NaCl का सॉल्यूशन डाला किसमें? अमोनिएशन टावर में। फिल्टर यहाँ से इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर कर लेगा, फिर अमोनिएशन टावर किस में जाएगा? कार्बोनेशन टावर के अंदर। ठीक है, कार्बोनेशन टावर के अंदर ये जो पार्टीशन है ये कैसी होती है? परफोरेटेड होती है, इनमें पोर्स होते हैं, क्योंकि CO2 गैस जो नीचे से आ रही है ऊपर, तो ऊपर की तरफ जाएगी ना ब्राइन की तरफ, अमोनिएटेड ब्राइन के पास। इनको बोलते हैं परफोरेटेड पार्टीशंस। तो ये परफोरेटेड पार्टीशंस के अंदर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर उसमें परफोरेटेड पार्टीशंस के अंदर जाके ये रिएक्शन बन जाएगी अपनी अमोनिया प्लस CO2, तो NaHCO3 बनेगा उससे, प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ ये जो दोनों बनेंगे, ये दोनों किस में बनेंगे? ये बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर। तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट में बनेंगे, तो इनको बाद में हम रिकवरी टावर में डाल लेंगे। तो इसके अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की तो हीटिंग कराएंगे सीधी, तो अमोनिया प्लस CO2 प्लस वाटर बन जाएगा, और अमोनियम क्लोराइड की इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया प्लस CaCl2 प्लस वाटर बन जाएगा, तो वहाँ से रिकवर हो जाएंगे। समझ गया बेटा? यस सर। बोलो इसमें कोई डाउट हो तो Yes, किसी को? sir. नो सर। अब और ये प्रोसेस ये सस्ता भी होता है बेकिंग पाउडर। देखो सस्ता क्यों होगा? जैसे इसमें मेन चीज़ अपन क्या काम में ले रहे हैं, देखो एक तो कैल्शियम कार्बोनेट लिया है काम में,
क्योंकि ये सारी चीज़ तो इसी से बन गई ना, यहीं पे रिएक्शन में ही। Yes, sir. एक अमोनिया लिया है हमने, और एक वाटर है, और एक CO2। ये CO2 तो इसी से बना रहे। तो एक NaCl नमक भी सस्ता होता है या महंगा होता है? सस्ता होता है सर। तो सस्ता होता है, तो ये सस्ता प्रोसेस होता है, महंगी सर। होगी या चीप होगी? चीप है सर। चीप प्रोसेस होगी, इसमें जो भी बनेगा सस्ती प्रोसेस होती है ये। समझ Yes, गए? sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. उसके बाद K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। K2CO3 cannot be prepared by this method. देखो सेम यही है बेटा, अपने को केवल एक पोटेशियम ही बदलना है ना सोडियम की जगह पे। यस सर। तो ये इसको हम इस मेथड से क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये जो NaHCO3 की जगह पे इंस्टेड ऑफ NaHCO3 इसमें क्या बनेगा अगर ये अपन बनाएंगे तो? KHCO3 पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। यस सर। समझ Yes, गए? sir. तो ये पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? दिस इज सोल्यूबल इन वाटर। इनकी हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में सोल्यूबिलिटी डाउनवर्ड्स इंक्रीज हो जाती है, तो ये वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। तो सोल्यूबल हो जाएगा तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी इसमें। और ये NaHCO3 क्या होगा? ये थोड़ा कम लेस सोल्यूबल होगा। समझ गए? यस सर। तो ये सोल्यूबल हो जाएगा तो इसका प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। यस दिस सर। इज मोर सोल्यूबल हैंस कैनॉट बी प्रेसिपिटेटेड। इसलिए इसका प्रेसिपिटेट बनाना मुश्किल हो जाएगा। बोलो कोई डाउट हो तो इसमें? नो सर। No, sir. और यूजेस जानते हो बेटा वॉशिंग सोडा के यूजेस? बताओ क्या काम आता है लार्ज स्केल के ऊपर? अरे बोलो। लॉन्ड्री पर्पस, यस सर। लॉन्ड्री पर्पस, ग्लास इंडस्ट्री, कांच बनाने की फैक्ट्री में भी काम में लिया जाता है ये। और बेकिंग पाउडर, और एक लैब में होता है इसमें क्या बोलते हैं उसको, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने की, या लैब रिएजेंट लिख लो बस उसके अंदर, लैब रिएजेंट। पेंट एंड डाई इंडस्ट्री, पेंट और डाई इंडस्ट्री के अंदर भी काम में लिया जाता है। लॉन्ड्री का मतलब समझते हो ना? यस सर। Yes, sir. लॉन्ड्री पर्पस मतलब कपड़े धोने की इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। Yes, sir. टेक्सटाइल मतलब कपड़े की। टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री, क्राफ्ट इंडस्ट्री। इनके अंदर भी काम में लिया जाता है इसको, ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर। उसके बाद ये .10H2 है, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं हम। यस सर। कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं इसके अंदर? यस सर। 10। 10. जैसे ये Na2CO3 .10H2 है, इसकी हीटिंग कराते हैं हम टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये मोनोहाइड्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3.H2O। और टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस हो तो सारे लूज कर देता है ये। इसमें 9 वाटर लूज करता है, और 100 से ज़्यादा होता है तो जिसमें पूरे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है। समझ गए? यस सर। Yes. देखो बेटा, उसके बाद थर्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। और क्या बोलते हैं NaOH को हम?
caustic caustic soda, caustic soda, soda, and this is prepared from prepared by Kastner, prepared by Kastner and कैलनर सेल, कास्टनर और कैलनर सेल से बनाया जाता है, कास्टनर कैलनर सेल। देखो क्या होता है कास्टनर कैलनर सेल में, देखो बेटा ये इसमें जो मैं बना रहा हूँ ये इसमें स्लेट की पार्टीशन होती है, एंड दिस इज नॉट टचिंग एट द बॉटम, नीचे से टच नहीं करती है, नीचे से गैप होता है थोड़ा सा, देखो थोड़ा सा गैप छोड़ दिया ना इसमें। yes sir, These are slate partitions. ये कैथोड है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड के ऊपर क्या बाहर निकलेगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा क्लोरीन गैस। इस कंपार्टमेंट में 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं इसमें, यहाँ से भी आउटलेट फॉर Cl2 गैस, and this is the outlet for hydrogen gas. ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड। ये नीचे जो डार्क डार्क कर दिया ना बेटा ये मैंने, यस सर, ये मरकरी होता है इसमें। अब देखो क्लोरीन गैस ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसमें ये जो मरकरी है इसमें ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव टर्मिनल था तो यहाँ पे मरकरी किसकी तरह बिहेव करेगी, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे मरकरी किसकी तरह बिहेव करेगी, negative, नेगेटिव टर्मिनल की तरह। Negative. इसको मरकरी कैथोड सेल भी बोलते हैं, कास्टनर कार्लन सेल्स। मरकरी कैथोड सेल, इसमें मरकरी रिवर्सिबल होगी, मतलब कैथोड और एनोड दोनों की तरह बिहेव करेगी ये, ठीक है बेटा। और ये जो स्लेट पार्टीशन है दीज, ये इसमें लिख देते हैं स्लेट पार्टीशंस नॉट टचिंग एट द बॉटम। These slate partitions they are not touching at the bottom, ये बॉटम में टच नहीं करेंगे बेटा ये स्लेट पार्टीशंस। देखो ये नीचे एक्सेंट्रिक व्हील लगा हुआ होता है, ये एक्सेंट्रिक व्हील का क्या रोल होता है, ये इसमें जो पैडल लगा हुआ है हमारा,
ये इसमें एक रॉकिंग मोशन प्रोवाइड करता है पैडल। ये पैडल से हम रॉकिंग मोशन प्रोवाइड करेंगे, तो ये पैडल रॉकिंग मोशन प्रोवाइड करेगा, तो ये सॉल्यूशन जो नीचे से टच नहीं है तो इधर उधर आ जा सकता है। ये मतलब इसका ढलान होता है ऐसे यूं, इस शेप में। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. और ये जो बीच वाला जो कंपार्टमेंट है, इसमें डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। डाइल्यूट का मतलब बहुत कम NaOH और बहुत ज़्यादा पानी। Water. तो अब ये बोलो कि सर आप NaOH ही बना रहे हो और NaOH ही भरा हुआ है इसमें, तो NaOH क्या होता है बेटा? NaOH इसमें कम अमाउंट में होता है, बिल्कुल वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है इसमें। अभी देखो इसमें रिएक्शन का रोल पता चलेगा उसमें। और ये यहाँ पे क्या है जो ब्लू ब्लू कलर से हमने शो किया है, दिस इज ब्राइन। ब्राइन मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। यहाँ से ब्राइन की इनलेट होती है, ब्राइन इनलेट। ठीक है, अब देखो जो बाहर वाले कंपार्टमेंट है, 3 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। देखो स्लेट पार्टीशन नीचे से टच नहीं होती है। क्यों नहीं होती है टच? वो उसका रोल बताया मैंने अभी कि यहाँ का मिक्सचर यहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, और यहाँ का यहाँ, मतलब ये दोनों अलग अलग मिक्सचर ट्रांसफ़र होते हैं, बाहर वाले और अंदर वाले। ठीक है बेटा। Yes, sir. तो देखो एनोड, रिएक्शन एट एनोड। देखो एनोड यहाँ से अपने पास 2 टाइप के आयन आ गए। पहले तो बहुत आसान थी रिएक्शन। देखो पहले तो अपने पास एक Cl- था जो इलेक्ट्रोलाइसिस के एग्जाम्पल पढ़े, तो एक में तो किसी को भी डिस्चार्ज करवा दो बेटा। अब देखो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी एक्वस सॉल्यूशन लिया है, तो अपने पास एक तो Cl- हो गया आयन और एक हो गया OH-। तो Cl- और OH- के अंदर ये डिटेल में तो 12th क्लास में पढ़ाएंगे। अभी बस तुम ध्यान रख लो कि जब 2 आयन है तो उनमें ये Cl- आर प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज। उसमें एक ओवर पोटेंशियल का कंसेप्ट होता है। मतलब क्या होता है, जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर होती है ना, जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर होती है वो पहले डिस्चार्ज होना चाहिए। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल इसकी लोअर है, OH- की। ये बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा तुम्हारे को इसकी, लेकिन वो गलत लिखा हुआ है। डिस्चार्ज पोटेंशियल किसकी है बेटा? लोअर। OH-. OH- की डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर है, तो OH, लेकिन प्रेफरेंशियली Cl- डिस्चार्ज होता है क्योंकि OH- आर डिस्चार्ज एट हाई वोल्टेजेस, उसको बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। तो पहले कौन डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ पे? Cl-। तो 2 Cl- Yes, sir. जाएंगे और वो Cl2+2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो ये बाहर Yes, sir. बाहर Cl2 निकल रही है, नहीं निकल रही है इसके अंदर? Yes, sir. समझ गए? दोनों आउटर कंपार्टमेंट्स में। ये कहाँ हो रही है ये रिएक्शन? आउटर। आउटर कंपार्टमेंट्स। बोलो बेटा, कोई डाउट हो तो इसमें? No, sir. अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने वैसे रेडॉक्स रिएक्शन में बताई थी तुम्हारे को, वो लेके बारात कान्हा वाली, ध्यान है वो? लेके बारात कान्हा मजे से आला, मन पानी जो करे तो फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। नहीं ध्यान है तो कोई नहीं, क्लास में फिर याद करवा देंगे। तो उसमें Na+ आयंस और H+ आयंस बच, ये तो अपने पास नेगेटिव थे। अब रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है? नेगेटिव। और क्या होगा उसके Negative. ऊपर? रिडक्शन। तो Reduction. इसमें डिस्चार्ज पोटेंशियल Na+ की लोअर होती है, ये सॉरी H+ की, Na+ और H+ के कंपैरिजन में। तो 2 H+ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? H2 में। तो देखो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी ना बीच वाले कंपार्टमेंट के अंदर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अगर OH- भी नहीं निकले बाहर और Na+ भी नहीं निकले, तो Na+ कैसे कन्वर्ट? Na+ क्या करते हैं? Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेके Na में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 2 Na+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में रिड्यूस हो जाते हैं? Na To में। Na. ठीक है।
Yes, sir. तो ये रिएक्शन कहाँ होगी? Na+ तो अपने बीच वाले कंपार्टमेंट में थे, ये तो रिएक्शन सेंट्रल कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन गैस का हो गया ना रिडक्शन। हाँ Yes, सर। sir. बोलो। अब देखो ये जो ये आउटर एनोड आउटर कंपार्टमेंट ब्राइन के अंदर Cl ये कहाँ बाहर निकली है? आउटर कंपार्टमेंट्स में। और ये भी रिएक्शन Na+ की कहाँ पे होगी? ये Outer compartment. आउटर कंपार्टमेंट में। और ये कौन सी में हो रही है? Middle. मिडिल कंपार्टमेंट में। तो आउटर कंपार्टमेंट में ये रिएक्शन होके फिर ये जो सोडियम है ये मरकरी के साथ जुड़ते हैं, ये X मोल्स ऑफ मरकरी के साथ कंबाइन होके और Na2HgX बना लेते हैं। ये इसको बोलते हैं अमलगम। मरकरी के किसी भी मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? Amalgam. अमलगम। अब ये जो अमलगम है, अब इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे? रॉकिंग मोशन प्रोवाइड करेंगे एक्सेंट्रिक व्हील से। रॉकिंग मोशन बाय एक्सेंट्रिक व्हील। एक्सेंट्रिक व्हील रॉकिंग मोशन प्रोवाइड करेगा। तो ये जो मिक्सचर है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बेटा? ये सेंट्रल कंपार्टमेंट में चला जाएगा। ये Yes, sir. दिस मूव्स इन अब सेंट्रल कंपार्टमेंट में देखो हमने डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन भरा था ना बेटा। Yes, sir. ये आउटर कंपार्टमेंट में एक रिएक्शन ये होगी, एक ये होगी। अब सेंट्रल कंपार्टमेंट में क्या होगा? सेंट्रल कंपार्टमेंट में जो NaOH है वो डिजोल्व हो जाएगा, NaOH OH- देगा। Yes, देखो sir. ये तो हमने सेंट्रल कंपार्टमेंट में मिडिल वाले में रिडक्शन कराया है और ये मिडिल के अंदर ऑक्सीडेशन होगा। तो मिडिल में 2 OH- 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 2 OH प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। अब ये Yes, 2 sir. OH- ये जो मूव्स इन सेंट्रल कंपार्टमेंट, सेंट्रल कंपार्टमेंट में कौन आ गया? अमलगम। तो Na2HgX के साथ जुड़ के ये 2 मोल NaOH के बना लेता है प्लस XHg बाहर हो जाता है। तो देखो सारी चीज़ रिकवर होगी। ये NaOH बन गया मिडिल कंपार्टमेंट में और ये फिर इसको कंसंट्रेट कर लिया जाता है। दिस इज कंसंट्रेटेड एंड सेपरेटेड आउट। और फिर ये Hg वापस से मूव कर जाएगा क्योंकि स्लेट पार्टीशन नीचे से टच नहीं कर रही बॉटम के ऊपर। Yes, sir. समझ गए बेटा? Yes, sir. तो ये फाइनली इस प्रोसेस से ऐसे NaOH बनाया जाता है। देखो दोबारा देख लो कि सेंट्रल कंपार्टमेंट में ये एनोड के ऊपर रिएक्शन हुई कहाँ पे? ये Cl-, ये कहाँ पे हो रही है? आउटर कंपार्टमेंट में। Outer compartment. ठीक है, ये दोनों रिएक्शंस तो हो गई आउटर कंपार्टमेंट्स की और ये होगी दोनों रिएक्शंस कहाँ पे? मिडिल कंपार्टमेंट में। तो मिडिल कंपार्टमेंट में H+ हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस हो गया और OH- 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके OH में कन्वर्ट हो गया। फिर वो अमलगम के साथ रिएक्ट करेगा। अमलगम कहाँ से आया? बाहर वाले कंपार्टमेंट में से, रॉकिंग मोशन ऑफ एक्सेंट्रिक व्हील से। ठीक है, क्लोरीन गैस तो बाहर निकल गई, Yes, sir. बोलो। और ये Yes, sir. रॉकिंग मोशन ऑफ एक्सेंट्रिक व्हील से ये कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? ये पूरा अपना Middle में. मिडिल में। मिडिल तो में। मिडिल में जो बना था अपना OH के साथ कंबाइन होके इसने क्या बना लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। समझ गए बेटा? Yes, sir. उसके बाद सर इसके यूजेस बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ? एक तो लैब रिएजेंट है मोस्ट कॉमन, Yes, sir. सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में काम आता है। यस सर। सैपोनी साबुन बनाने में। पेपर इंडस्ट्री में भी काम आता है ये। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है बेटा? Yes, sir. एंड मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक्स, कॉटन के फैब्रिक्स को ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम में लिया जाता है ये दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड्स। उसके बाद इम्पोर्टेंस इनकी, इम्पोर्टेंस बायोलॉजिकल। सोडियम एंड पोटेशियम, बताओ कहाँ होता है सोडियम पोटेशियम?
बेटा नारो कंडक्शन में बायो में नहीं पढ़ा? नर्व कंडक्शन, बायो के अंदर नर्व कंडक्शन में काम आता है ये। ग्लूकोज को एटीपी ऑक्सीडेशन होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस क्रैब साइकिल पढ़ी है? यस सर। उनमें भी काम आता है। सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर आयनिक कंसंट्रेशंस को भी मेंटेन करता है। होती है ना नमक और पोटेशियम की अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत। यस सर। हाँ समझ गए? इम्पल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। किसमें किसको करता है बेटा? सर इम्पल्स को। हाँ वो लिख दिया ना, नर्व कंडक्शन, नर्व इम्पल्स कंडक्शन। उसमें जो सोडियम पोटेशियम पंप्स नहीं होते, हाँ सर। यस सर। एन पोटेशियम पंप, इनके आउटफ्लक्स और इनफ्लक्स से ही नर्व कंडक्शन होता है, सोल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं जिसको। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर किस में काम आता है? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम आता है। यस सर। यस सर। समझ गए? Yes, sir. सो दिस इज ऑल Yes, अबाउट sir. दिस ग्रुप। सेकेंड ग्रुप अब कल स्टार्ट करेंगे हम, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो थैंक यू।